तरुण और नंदिनी बचपन से ही एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। वे एक ही गली में रहते, एक ही स्कूल में पढ़ते और हर पल साथ बिताते थे। बारिश के दिनों में छतरी साझा करना, पतंग उड़ाते समय एक दूसरे को डोर थामने में मदद करना और शाम को अमरूद की पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुनना, ये सब उनकी दोस्ती की यादगार बातें थीं। लेकिन समय के साथ दोनों को पढ़ाई के लिए अलग-अलग शहरों में जाना पड़ा। तरुण को दिल्ली और नंदिनी को बैंगलोर भेज दिया गया। शुरुआत में दोनों हर दिन फोन पर बात करते, वीडियो कॉल पर हंसते खिलखिलाते और अपने अनुभव साझा करते। पर धीरे धीरे उनके बीच की बातचीत कम होने लगी। दोनों के जीवन में नई व्यस्तताएं आ गईं। कॉलेज की परीक्षाएं, प्रोजेक्ट्स और नई दोस्ती ने उनकी पुरानी दोस्ती में एक अनचाहा अंतराल पैदा कर दिया। तूने वो कहानी याद है जो हम बचपन में सुनते थे? नंदिनी ने एक दिन फोन पर पूछा। कौन सी? तरुण ने सोचते हुए कहा। बादलों के पुल की। नंदिनी की आवाज में हल्की मुस्कान थी। अरे हाँ, जिसमें दो दोस्त बादलों के पुल से एक दूसरे से मिलने जाते थे। काश हमारे बीच भी ऐसा पुल होता। दोनों चुप हो गए। दूरियों ने उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी। दोनों ने महसूस किया कि दोस्ती को समय और देखभाल की जरूरत होती है और दूरी से सिर्फ संवाद कमजोर होता है, संबंध नहीं। बादलों का जादुई पुल। एक रात जब नंदिनी बालकनी में खड़ी थी, उसने देखा कि बादल एक अजीबोगरीब आकृति बना रहे हैं। धीरे धीरे वे एक पुल का आकार लेने लगे जो आकाश में फैला जा रहा था। उसने उत्सुकता से तरुण को फोन किया। तरुण, कुछ अजीब हो रहा है। आसमान में बादलों का एक पुल बन रहा है, उसने उत्तेजित स्वर में कहा। यहां भी? तरुण चौंक गया। दोनों ने फोन काट दिया और बाहर निकल पड़े। बादलों का वह पुल उनके दोनों शहरों को जोड़ता हुआ दिख रहा था। नंदिनी ने साहस किया और पुल पर कदम रखा। उसे लगा जैसे रूई पर चल रही हो। सामने से तरुण भी पुल पर चढ़ाया। तू सच में यहां है? नंदिनी ने आंखें मलते हुए पूछा। हाँ, तरुण ने हंसते हुए कहा। बादलों का यह पुल हमारी दोस्ती के लिए बना है। दोनों पुल पर बैठकर घंटों बातें करते रहे। स्कूल की शरारतें, नए दोस्तों की बातें और पुराने सपनों की यादें। जब सूरज उगने लगा, पुल धीरे धीरे गायब हो गया और वे वापस अपनी जगह पहुंच गए। अगली रात नंदिनी ने सोने से पहले अपनी डायरी में लिखा। आज हमने आसमान में दोस्ती का पुल देखा। ये सिर्फ एक पुल नहीं था, ये भरोसे और यादों का पुल था। पुरानी यादों की गहराई पुल पर मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। एक बार वे दोनों बचपन की उस घटना को याद करने लगे जब उन्होंने एक साथ विज्ञान प्रोजेक्ट बनाया था और गलती से पूरा मॉडल गिर गया था। उस दिन दोनों खूब हंसे थे। अब उसी पुल पर बैठकर उन पलों को फिर से जीने का मौका मिला। याद है नंदिनी, जब हम छत पर पतंग उड़ाते थे और तेरी पतंग हमेशा उलझ जाती थी? हाँ, और तू हमेशा डांट खाता था क्योंकि तूने डोर तोड़ दी होती थी। दोनों हंसने लगे। पुल की परीक्षा। एक बार ऐसा हुआ कि नंदिनी का फोन कई दिनों तक नहीं आया। तारुण परेशान हो गया। जब उसे पता चला कि नंदिनी बीमार है और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है, तो उसने तुरंत फ्लाइट ली और बैंगलोर पहुंच गया। तो यहां कैसे? नंदिनी ने आंखें खोलते ही पूछा। दोस्त सिर्फ बादलों के पुल पर नहीं, जमीन पर भी साथ देते हैं। यह पल उनकी दोस्ती के लिए निर्णायक रहा। उन्हें समझ आ गया कि दोस्ती सिर्फ बातचीत या मुलाकातों तक सीमित नहीं होती, बल्कि एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहने में होती है। नए पुल की सीख। अब यह पुल हर पूर्णिमा की रात प्रकट होता। वे वहां मिलते, बातें करते और पुराने दिनों को फिर से जीते। लेकिन एक दिन नंदिनी ने कहा, क्या हमें केवल इस पुल पर ही मिलना चाहिए? हमारी दोस्ती इससे कहीं ज्यादा मजबूत है। तरुण ने सिर हिलाया। उन्होंने तय किया कि वे एक दूसरे को समय देंगे, चाहे कितनी ही दूरी क्यों ना हो। अब वे सप्ताह में एक बार वीडियो कॉल पर मिलते और हर महीने एक दूसरे के शहर जाकर मिलते। साथ ही उन्होंने नए दोस्तों को भी अपने जीवन में शामिल किया और अपने अनुभवों को साझा किया। बादलों का पुल अब कभी कभी ही दिखता, लेकिन उनके दिलों में एक अदृश्य पुल हमेशा बना रहा, जो दोस्ती की सच्ची ताकत को दर्शाता था। दोस्ती एक पुल की तरह होती है, जिसे आपसी समझ, धैर्य और भरोसे से बनाया जाता है। बादलों का पुल तो बस एक यादगार प्रतीक था,
लेकिन असली पुल उनके दिलों में था, जो कभी नहीं टूटा।